ये वीडियो अमानतुल्लाह और केजरीवाल को ये जवाब देना चाहिए कि आरएसएस को लेटर केजरीवाल लिखते हैं या जो है असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं। मुस्लिम मुखालिफ तमाम चीजों पर खामोश केजरीवाल रहते हैं या असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं। जब संसद के अंदर मुसलमानों के इश्यूज पर बात होती है तो केजरीवाल के सांसद खामोश बैठे होते हैं और अकेले असदुद्दीन ओवैसी आवाज को अपनी को बुलंद करते हैं। एक एमपी 543 मेंबरों के अंदर एक एमपी असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्लिम इशू को उठाता है तो हमें ओवैसी साहब के साथ जाना चाहिए या कांग्रेस या जो है केजरीवाल के साथ जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर मरकज निजामुद्दीन के अंदर ताला लगवाने का अगर काम किया, मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया, एफआईआर करने का काम किया तो वो केजरीवाल और सिसोदिया ने किया। दिल्ली के अंदर दंगों के अंदर 3 दिन तक जो है दंगे होते रहे, लेकिन केजरीवाल के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई एक मुख्यमंत्री को कि दिल्ली की सड़कों पर निकलता और शांति मार्च करता और जो है लोगों की जानों को बचाता। लेकिन केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है हकीकत में, इसलिए वो दंगों को रोकने के लिए नहीं निकले। मरकज निजामुद्दीन के अंदर ताला लगवाया, दिल्ली के वक्फ बोर्ड को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। तो मुस्लिम इशू के खिलाफ उनकी पॉलिसी है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी ऐसी पॉलिसी जो मुसलमान नौजवानों के लिए हो आज तक उन्होंने कोई लागू नहीं करी दिल्ली के अंदर। हमें ऐसे 2100 रुपए नहीं चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल के ऊपर जो मुख्यमंत्री खामोश रहता हो। हमें ऐसे 2100 रुपए नहीं कर सकते। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने सुना, जैसा कि आप तमामी लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर खूब ज़ोर शोर से जितनी भी पार्टी है सब अपने अपने प्रचार में मस्त है, मगन है। दिल्ली के अंदर MIM जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने 2 पार्टी को मैदान में खड़ा कर दिए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो चुनाव है उसको छोड़कर सिर्फ ओखला और मुस्तफ़ाबाद, पूरे मीडिया वाले तमाम नेता लोगों की निगाह सिर्फ यही 2 जगह पे है। क्यों? क्योंकि इन 2 जगहों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्हें दुनिया शेर के नाम से जानती है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी उनके पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। नाज़रीन, आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब से मुसलमानों को आज़ादी मिली है उस वक्त से मुसलमानों को नेताओं ने, ख़ास करके जो अपने आप को कहते हैं हम सेकुलर हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों के ऊपर आवाज़ उठाने की, मुसलमानों के लिए लड़ने की, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये है हमारे नेताओं का हाल। आप देख लीजिए, केजरीवाल अपने आप को कहता है कि हम सेकुलर हैं, हम BJP को हराना चाहते हैं, जबकि यकीन मानिए आप जो भी ये बात कह रहे थे ये बिल्कुल सच है, ये बरहक है। जब कोविड का मसला चल रहा था, कोरोना के वक्त, निज़ामुद्दीन मरकज़ को फंसाने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था जमात वालों की वजह से ये कोरोना फैल रहा है दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से RSS को चिट्ठी लिखने वाला यही इंसान है। इसी तरीके से आज 18 महीने से दिल्ली के जो इमाम हैं, जितने भी मसाजिद है वक्फ बोर्ड के अंदर, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है और ये कहते हैं कि हमने दे दिया, लेकिन आगे के जो अधिकार है वो नहीं दे रहे। भाई हुकूमत आपकी है, जब मुसलमानों की बात आती है तो ये कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस अमित शाह के हाथ में है। तो फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही है भाई? इसलिए मुसलमानों संभल जाओ और अपने नेता को चुनो, अपने लीडर जो आपके बेबाक लीडर है। इतने सांसद में किसी की आवाज़ नहीं निकलती, किसी की ज़ुबान नहीं खुलती, लेकिन जब मसला आता है मुसलमानों का तो वह इंसान बेबाकी के साथ, ज़रूरतमंदाना के साथ अपनी बात को रखते हैं और अच्छे अंदाज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जो सलाहियत दी है वो किसी दूसरे नेताओं में वो सलाहियत मौजूद नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने कायद, अपने लीडर को आगे बढ़ाओ, उनको वोट के ज़रिए से, उनको जिताने के ज़रिए से आप उनका साथ दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह फिर हिंदुस्तान में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद कम है इसलिए हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, मैं भी मानता हूँ कि मुसलमानों की हुकूमत नहीं बन सकती, मुसलमान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप याद रखिएगा कि कम से कम चंद सीट भी अगर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास हो तो क्या वो सरकार नहीं हिला सकते? क्या वो अपनी बात सांसद के अंदर नहीं मनवा सकते?
جی ضرور منوا سکتے ہیں. آپ اپنی بات دھرنا کے ذریعے سے, احتجاج کے ذریعے سے, سنگھرش کے ذریعے سے نہیں کے برابر میں منوا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے لیڈر ہوں گے, جب آپ کے رہنما اور آپ کے نیتا سانسد میں ہوں گے تو انہی کی سنی جاتی ہے جو سانسد کے اندر ہوتے ہیں, ورنہ پھر ہزاروں کی جانیں جائے گی, لاٹھی چارج ہوگا, گیس کے گولے چھوڑے جائیں گے. پھر کافی نقصان ہونے کے بعد جب حکومت پریشان ہو جائے گی تب آپ کی بات سنی جائے گی. لیکن اگر سانسد میں لوگ آپ کے ہوں گے, نیتا آپ کے ہوں گے, تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی. دیکھیے اتراکھنڈ کے اندر کیا ہوا, یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیا گیا. یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ صاف صاف اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اپنی شریعت کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. وہ جو قانون بنایا ہے اس قانون کے ذریعے سے ہر ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہوگا. جبکہ بعض قبائلیوں کو الگ کر دیا گیا ہے. پھر ہم مسلمان کہاں گئے بھائی؟ جبکہ سمویدھان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شریعت اور اپنے مذہب پر کھل کر عمل کرنے کا ادھیکار ہے. پھر ہم سے یہ ادھیکار کیوں چھینا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے دہلی الیکشن میں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجئے. اور جو بھی لوگ میرا دہلی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ووٹ ضرور دیجیے گا.